हरिओम। सनत कुमार जी ने बताया कि हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है तो उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी और गोबर से लीपता है तथा मंदिर में जो व्यक्ति साफ सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, तो वह परम पद को प्राप्त होता है। जितना पूजा करने का पुण्य होता है उतना ही मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू लगाने का होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को कमल के फूल के साथ श्रद्धा से जो व्यक्ति कमल का फूल अर्पित करे या स्वर्ण चांदी का कमल का फूल अर्पित करे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि आप कमल का फूल यदि आपके पास नहीं है तो आप कल्पना करें कि कमल का फूल चढ़ा रहे हैं, स्वर्ण का कमल का फूल चढ़ा रहे हैं, तो भी पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए और देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है तो वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सुरथ ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास, माघ मास, पौष मास, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं तो धूप दीप नैवेद्य से देवी का पूजन करते हैं और उनके चरणों में कमल का फूल चढ़ाते हैं तो उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती हैं। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने, उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत करना चाहिए। इससे पुत्र पौत्रादि, धन धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो पूजन करें, कमल का फूल चढ़ाएं। यदि कमल का फूल नहीं है तो आप कल्पना कर लें कि हम कमल का फूल चढ़ा रहे हैं। हो सके तो स्वर्ण कमल, चांदी के कमल की कल्पना कर लें और पूजा के पश्चात देवी से क्षमा जरूर मांगें और देवी का प्रसाद जरूर खाएं। तो प्रसाद खाने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महिलाएं
भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने के लिए, पति की सुरक्षा के लिए ज़रूर देवी का व्रत रखें।